हिमाचल प्रदेश में आसमान से आई ये आफत है। मानसून ने पूरे प्रदेश में तबाही मचा दी है। बीते 2-3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह भूस्खलन और अब यह मूसलाधार बारिश कहर बरपाने लगी है। मंडी जिले में भी बीती रात बादल फटने की कई घटनाओं ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया। मंडी जिला के गोहर के स्यांज गांव में नाले में आए सैलाब में 9 लोग लापता हैं। मां बेटी को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन अन्य की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन को बताया कि आधी रात को जब सैलाब आया तो घर के लोग जैसे तैसे घर की छत पर पहुंचे और मदद के लिए गुहार लगाने लगे। हालांकि जब तक आसपास के लोग मदद करने पहुंचते, सैलाब दोनों घरों से करीब 9 लोगों को बहा ले गया। ओवरऑल सबसे दुखद बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि गोहर के इलाके में 9 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और उनको अभी हम ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम करसोग और गोहर दोनों एरिया में तैनात है और वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं और एसएचओ साहब और हमारी सारी टीम जो है जगह जगह पर जाकर लोगों को रेस्क्यू कराने का काम कर रही है। कल जोनल हॉस्पिटल के पास भी कुछ एरियाज़ थे जहाँ से छोटे बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया और वहाँ पे कुछ परिवारों को रेस्क्यू किया गया। जो कुष्ठ रोगियों का आश्रम है वहाँ से भी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी की स्थिति ऐसी है कि कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है जो कि मेनली कुल्लू और मंडी के इलाकों में है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. और आगे जो जोगिंदर नगर का इलाका है वहाँ पे भी रोड्स बंद हैं और पंडों में भी थोड़ी लैंडस्लाइडिंग की संभावना लग रही है और वहाँ भी हम रोड ओपनिंग पार्टी हमने भेज दी है और वहाँ पर हम बुलडोजर्स को लगाकर रास्ते को खोल रहे हैं। हमारे जन साधारण से ये अपील रहेगी कि वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लगातार फॉलो करें, अपनी यात्राओं को नियंत्रित करें और जितना हो सके घरों में रहें और पहले अपने आप को रेस्क्यू करें और उसके बाद किसी और की मदद करने की कोशिश करें। कौन कौन सी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया इस पूरे रेस्क्यू? फ़िलहाल हमारे जितने भी ज़िलों की फ़ोर्स है इस रेंज में मंडी, कुल्लू, लाहौल, हमीरपुर और बिलासपुर। हमीरपुर में भी काफ़ी लोगों को, करीब 9 से 10 लोगों को भोरंज एरिया से रेस्क्यू किया गया है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम हमारे साथ लगी हुई है और साथ में सभी डिस्ट्रिक्ट्स की जितनी भी क्यूआरटी है और हम सभी लोग जो हैं वो लोगों की रेस्क्यू में लगे हुए हैं। क्या कहीं पे जो एरिया डिस्कनेक्ट हो जा रोड पे कनेक्टिविटी है वहाँ पे कहीं एयरफोर्स से कुछ इस तरह से सहायता लेने? फ़िलहाल तो अभी किसी और सेना से मदद नहीं ली गई है और हम एनडीआरएफ की टीम की मदद से ही रोड ओपनिंग भी कर रहे हैं और हम खुद ही जगह जगह जाकर लोगों का जायज़ा ले रहे हैं और जिन लोगों को रेस्क्यू कर विपाशा सदन और अन्य जगहों पर रखा गया है उनके भी हालचाल को लगातार पूछ रहे हैं और उनके खाने की व्यवस्था को भी हम सुचारू रूप से चलाए हुए हैं। इस वीडियो को ही देख लीजिए। 5 मंजिला इमारत कैसे भारी बारिश के चलते भरभरा कर गिर गई। शिमला के भट्टा कुफर इलाके की माठू कॉलोनी में यह बड़ा हादसा हुआ। भवन में पहले दरारें आ चुकी थी जिसे रविवार रात ही खाली करवा लिया गया था। इससे एक बड़ा हादसा टल गया, साथ ही पास के 3 से 4 अन्य मकानों में दरारें आई हैं। ये सर आप लाइव भी देख सकते हैं कि अभी हमारी स्लाइडिंग चल पड़ी है और सबसे बड़ी बात यह है कि एनएचआई वालों ने सिर्फ पत्थर निकालने के लिए ये सबसे बड़ा जो है इन्होंने गुनाह किया है। इस गुनाह की वजह से ही सारी गड़बड़ेशन हुई है। रात दिन जो है इनका काम चलता रहा। जब पहली स्लाइडिंग हुई तो उसके मुताबिक जो है मैंने रिक्वेस्ट भी की और नीचे भी गए, इनसे बातचीत की, परंतु इन्होंने अपने 1-2 इंजीनियर भेज देते। जैसे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या कुछ भी है तो पता लग जाता है कि भाई क्या है क्या नहीं। उनके फेस इंप्रेशन से ये नहीं लग रहा था कि भाई वो सीरियस है। आज आप देख रहे हैं तमाशा, भाई कितना नुकसान हो गया। मेरे इमीडिएट पड़ोस से हमारा तो सारा दरारें आ गई पूरे मकान में। पिछले कल शाम और सुबह तक पूरे प्रदेश में भारी वर्षा हुई है और इसमें मंडी ज़िले में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर सड़क संपर्क की बात करें तो अभी तक जो है कुल 340 सड़कें बाधित है। डीटीआर जो बिजली बोर्ड के 2149 जो है बाधित है और जल शक्ति के हमारे जो पेयजल योजनाएं हैं वो 108 प्रभावित है। जहाँ तक लोगों की मृत्यु का प्रश्न है, इस मॉनसून में अभी तक 44 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनमें 5 मिसिंग भी हैं और 82 के करीब इंजर्ड भी हैं। साथ में ये जो हमारा करसोग क्षेत्र है
करसोग क्षेत्र में भी देर रात पिछले जो रात को काफ़ी नुकसान वहाँ पर हुआ है, जिसमें अभी 40 मकान बता रहे हैं करसोग में क्षतिग्रस्त हुए हैं। मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर जिलों में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पंडोह डैम से भारी मात्रा में छोड़ा जा रहा पानी, ब्यास नदी उफान पर, लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। मौसम विभाग ने चंबा, मंडी, हमीरपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में अगले 24 घंटों के लिए बाढ़ का येलो अलर्ट जारी किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मंडी शहर में देर रात से बहुत बारिश हो रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं और ब्यास नदी का जो स्तर है वो उफान पर है। और यहाँ पर भी देख रहा हूँ मैं, छात वाली पहाड़ी जो है यहाँ से बहुत सारा लैंडस्लाइड हो रहा है। मेरी आमजन से यही रिक्वेस्ट है कि घर में ही रहे, घर से बाहर ना निकले और सुरक्षित स्थानों पे जहाँ है वहाँ रहें और कोई भी ट्रैवलिंग ना करें। पटियाला पंजाब से आया हूँ मैं, सुन्नी जा रहा हूँ मैं। शादी हुई थी मेरी सुन्नी में, तो सुन्नी जा रहा था, रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया तो रुकना पड़ गया यहाँ पे। 1 घंटे से हम यहाँ रुके हुए हैं लैंडस्लाइड के कारण। आगे भी पता चला कि आगे भी लैंडस्लाइड हैं, पर 1 घंटे से अभी कोई भी नहीं आया। हम यहीं बरसात में वेट कर रहे हैं और रात से बारिश हो रही है। डर लग रहा है स्लाइड हो रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी के आगे हुआ है, बिल्कुल आगे। तो अब क्या वेट करेंगे वापस? अभी वेट करेंगे, अब इतनी दूर से आए हैं, रात के चले हुए हैं, रात को 3 बजे चले थे तो जाके पहुंचे हैं। अब तो रह ही सिर्फ आधे घंटे का रास्ता रह गया। सर अभी तो इधर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। ये जगह हमारी आती है, ये जो जगह है इस जगह का नाम 18/2 18/2 के समीप है। यहाँ भारी लैंडस्लाइड आया है और जब तक मशीन नहीं आएगी और प्रशासन इस बारे में ध्यान नहीं देगा तब तक रोड फिलहाल नहीं खुलेगा। और जहाँ तक बारिश की बात है, बारिश काफी बारिश हुई है, पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू लगातार बारिश हो रही है और भारी सड़कों जिसके कारण जो है भारी नुकसान हुआ है और जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी कितनी सवारियां हैं आपके पास और कहाँ जा रहे हैं? मेरे पास एग्जैक्टली 20 सवारियां हैं। हम दिल्ली से करसोग आ रहे हैं सर।